गाइज ये है नया मोटरोला Edge 70 और ये जो है 30,000 रुपीज के अराउंड का फोन है। और जब मैं इस फोन को अनबॉक्स कर रहा था ना, मेरे माइंड में एक ही थॉट चल रहा था कि अंडर 30,000 क्या तो हमें अच्छा कैमरा फोन मिल जाता है या फिर कुछ परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन मिलते हैं। और इन सब के बीच में इस प्राइस सेगमेंट में नोड 5 भी आया था जो कि बैलेंस स्पेक्स की तरफ ध्यान दे रहा था। और ये जो आप Edge 70 देख रहे हो, इसमें मोटरोला ने कोशिश करी है बैलेंस स्पेक्स देने की, बट मेन फोकस रखा है इस फोन का स्लिम होना और काफी लाइट वेट होना जिससे कंफर्टेबल रहे। तो अगर आपको ऐसे स्लिम फोन पसंद है ना, तो सब्सक्राइब पे क्लिक करो क्योंकि इस फोन के बारे में 10 इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूं मैं। पॉइंट नंबर 1, इस फोन की थिकनेस और इसका वेट। देखो एक चीज तो माननी पड़ेगी कि इस फोन का इतना स्लिम डिजाइन अट्रैक्टिव तो लगता है, मतलब 5.99 mm है, बट वेट देखा जाए तो वो आईफोन एयर से कम है गाइस। आई मीन आईफोन एयर जो है 165 ग्राम्स है और ये मोटरोला Edge 70 159 ग्राम्स है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इतनी कम थिकनेस और इतना कम वेट के बाद भी ना ड्यूरेबिलिटी पे ध्यान दिया है मोटरोला ने, क्योंकि इस फोन में IP68 और 69 रेटिंग मिलती है और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी है। और ऊपर से ये कैमरा मॉड्यूल की प्लेट देख रहे हो ना, ये भी मेटल है और फ्रेम भी मेटल यूज करा है, तो ड्यूरेबिलिटी में ये सब चीजें काफी अच्छी बोली जा सकती है। सेकंड पॉइंट, इस फोन का ओवरऑल डिजाइन देखा जाए ना, तो मेरे पास ये ब्रॉन्ज ग्रीन कलर है जो कि गोल्डन एक्सेंट के साथ आता है। आई थिंक गाइस फोन दिखने में तो बहुत अच्छा है और मेरे को पर्सनली ये जो बैक टेक्सचर है अच्छा लगा। बाकी फोन के राइट साइड में देखो पावर की है, उसके ऊपर जो है वॉल्यूम अप और डाउन है, बट फोन के लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर एक अलग से AI की मिलती है और अगर मैं इसको प्रेस करूंगा ना तो मोटो की AI ट्रिगर हो जाएगी। अब एग्जैक्टली में मोटोरोला की AI कितनी अच्छी है वो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट डिस्कस करते हैं। बाकी इस फोन में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, काम अच्छा करता है, बट उसकी लोकेशन थोड़ी ऊपर हो सकती थी। और स्लिम डिजाइन के हिसाब से मैं हैप्टिक फीडबैक ठीक बोलूंगा। और स्पीकर्स की बात करूं तो स्टीरियो सेटअप है। अब स्लिम फोन के हिसाब से जज करूं तो लाइक ठीक साउंड करते हैं। आई मीन बाकी मोटोरोला फोन्स में मैंने बेटर क्लैरिटी सुनी है। थर्ड पॉइंट, इस फोन की कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो इस फोन में डुअल सिम मिलती है, SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि 16 5G बैंड है, Wi-Fi 6E सपोर्ट करता है और इस फोन में NFC मिलता है। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर डिस्प्ले में एक चेंज आया है। लास्ट ईयर जब Edge 60 आया था ना, उसमें कर्व डिस्प्ले थी और रिसेंटली हमने देखा है कि इंडस्ट्री में ये ना ट्रेंड खत्म होता जा रहा है कर्व डिस्प्ले का, और इस चीज को मैंने मल्टीपल टाइम डिस्कस भी करा है। आई थिंक ब्रांड जो है फ्लैट डिस्प्ले पे इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि स्क्रीन गार्ड इजीली विजिबल हो जाते हैं और रिपेयर कॉस्ट आई बिलीव सॉर्टेड रहती है। और Edge 70 के केस में बात करें तो यहाँ पर 6.7 इंचेस की डिस्प्ले है। ये ना एक एमुलेट पैनल है जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है। ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और मोस्ट इंपोर्टेंटली HBM जो कि डायरेक्ट सनलाइट में ब्राइटनेस होती है वो 1600 निट्स है। और अगर हम OnePlus Nord 5 से भी कंपेयर करें ना, आई थिंक थोड़ा ज्यादा विजिबल है Edge 70। एक और चीज मैंने नोटिस की, Edge 70 को जब आप फर्स्ट टाइम बूट करके सेटअप करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले बहुत ही पंची कलर्स के साथ आती है। फॉर एग्जांपल आप YouTube के आइकन को देखो, बहुत ही ब्राइट रेड लग रहा है, बट डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर हम नेचुरल पे शिफ्ट कर सकते हैं। बट अच्छी बात ये है कि अगर हम कोई भी कंटेंट देखें ना इस फोन में, तो ये जो बूस्टेड कलर्स है ऐसे कंटेंट को खराब नहीं करते। इस केस में कलर्स जो है एक सही अमाउंट की सैचुरेशन के साथ आ रहे हैं। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे भी ना अच्छा आउटपुट है, मतलब HDR सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैंने ARPANET देखा इसके अंदर, वहां पर भी कलर्स अच्छे ही आ रहे हैं। अब डायरेक्ट सनलाइट में और कंटेंट देखने में डिस्प्ले अच्छी है, तो मैं ओवरऑल डिस्प्ले को जो हूं गुड इनफ बता सकता हूं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एड्रेस करते हैं जो कि हमारा पॉइंट नंबर 5 है इस फोन से रिलेटेड, बैटरी की क्या सिचुएशन है। क्योंकि हमने हमेशा देखा है जब भी हमने मार्केट में स्लिम फोन देखे हैं, हमने बैटरी में कॉम्प्रोमाइजेस देखे। अब इस Edge 70 की बात की जाए तो मोटोरोला ने जो है सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज करी, वो भी 5000 mAh की। आई नो रिसेंटली जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं उनमें हमने 6000 mAh 7000 mAh की बैटरी देखी है, बट आईफोन एयर की बात की जाए ना, इसमें अराउंड 3000 mAh की बैटरी है। तो 5000 mAh जो है सुनने में एक नॉर्मल नंबर लग सकता है, बट स्लिम फॉर्म फैक्टर में हम इसको एक्सेप्टेबल मान सकते हैं। और जैसे आपकी नॉलेज के लिए भी बताऊं तो इस फोन का जो ग्लोबल वेरिएंट है वो 4800 mAh बैटरी के साथ आता है, लेकिन इंडिया में इन्होंने 5000 mAh दी है। बाकी चार्जिंग देखी जाए तो वो 68 वॉट की वायर्ड है। आई थिंक ये अच्छी चीज है और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से आई थिंक अच्छी बात है। और हमने हमेशा एक चीज देखी है, बैटरी बैकअप जो है वो है ना प्रोसेसर पे बहुत डिपेंड करता है, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 6 है। थोड़ा परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं। इस फोन में मोटोरोला ने यूज करा है Snapdragon 7 Gen 4। ये एक मिड रेंज प्रोसेसर है जो कि हमने बाकी फोन्स में भी देखा है। और इस फोन में एक ही वेरिएंट आता है, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज, जहां पर स्टोरेज जो है UFS 3.1 है और रैम LPDDR5X है। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बेंचमार्क दिखाता हूं OnePlus Nord 5 को रेफरेंस रखते हुए। Edge 70 के जो है 13 लाख के अराउंड स्कोर्स आया Antutu में और Geekbench पे जो है 4100 के अराउंड मल्टीकोर स्कोर है। आई थिंक गाइस एक बैलेंस्ड फोन के हिसाब से इसको जज किया जाए तो ये गुड नंबर्स बोल सकते हैं। आई मीन ये बात भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मिड रेंज प्रोसेसर है, तो स्टेबिलिटी भी देखी जाए ना तो वो एज सच एक मेजर इशू नहीं बनता। और इजी लैंग्वेज में बोलूं तो अगर हम नॉर्मल टास्क जो भी डे टू लाइफ में हम यूज करते हैं वो इस फोन में अगर हम परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली ये इजिली
हैंडल कर जाएगा। बट फिर क्वेश्चन आता है कि हैवी टास्क में ये स्लिम फोन कैसा परफॉर्म करता है। यही पॉइंट नंबर 7 है। अब इस चीज को टेस्ट करने के लिए इस फोन में मैंने 3 गेम्स खेले। पहले मैंने COD खेला 20 मिनट्स के लिए, एवरेज मेरे को 88 FPS मिले। फिर मैंने BGMI खेला 20 मिनट्स के लिए, 118 एवरेज FPS मिले। तो अगर आप बेसिक पॉपुलर गेम्स खेलना चाहते हो ना, तो वो पॉसिबल है। कैजुअल गेमिंग बेसिकली पॉसिबल है। स्टिल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सोचा कि थोड़ा हैवी गेम भी खेल के देते हैं, जैसे कि मैंने जेंशिन इंपैक्ट खेला 30 मिनट्स के लिए खेला, 45.2 एवरेज FPS आए। तो हैवी गेमिंग में भी जो है हम कंटिन्यूअसली ना खेल पाए। तो जैसे कि मैंने कहा कैजुअल गेमिंग पॉसिबल है इस फोन के अंदर, अगर आप COD BGMI जैसे गेम्स खेलना चाहते हो, जो कि फॉर्म फैक्टर के हिसाब से लाइक ठीक है। पर अब 8th पॉइंट की बात करते हैं कि यार सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है। इस फोन में Hello UI मिलती है, Android 16 पे बेस्ड है, 3+4 इयर्स की अपडेट पॉलिसी मोटोरोला ने इस फोन के साथ प्रॉमिस करी है। अब UI की जो लुक एंड फील है ना, वो पुराने मोटोरोला जैसी ही है, बट हाँ कुछ प्री इंस्टॉल एप्स अब आने लगी है और प्री इंस्टॉल एप्स को हम हटा सकते हैं। और AI फीचर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर Moto AI 2.0 मिलता है। और फन फैक्ट, इसमें जो है Gemini तो मिलता ही है, परप्लेक्सिटी भी है और Co-Pilot भी देखने को मिलता है। लाइक तीनों ऑप्शन है हमारे पास। और पहले थोड़े जनरेटिव AI फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर टेक्स्ट टू इमेज का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सुपरमैन को ड्राइविंग करते हुए प्रॉम्प्ट दिया, अच्छा रिजल्ट आया। फिर स्केच टू इमेज का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर रफली कैट ड्रॉ करूंगा और आउटपुट अच्छा है। और क्रिएट अ स्टिकर का भी ऑप्शन है। और कुछ AI फीचर्स ऐसे भी है जो हमको असिस्ट करते हैं, जैसे कि फोन ना पूरे टाइम अवेयर रहता है कि हम स्क्रीन पे एग्जैक्टली में क्या देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर श्रीलंका टूरिज्म की वेबसाइट खोल के बैठा था और अब मैं Moto AI वाली की दबाऊंगा ना, तो ये मुझे श्रीलंका की प्लेलिस्ट सजेस्ट कर रहा है, या फिर इसको ना मैं एज अ मेमोरी सेव करके रख सकता हूँ और फिर बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और अपडेट मी का भी एक फीचर है, इसकी हेल्प से ना सारी नोटिफिकेशन समराइज हो जाती है गाइस। तो AI फीचर्स देखे जाए तो हमें बहुत सारे ऑप्शन तो मिलते हैं, बट इस फोन को यूज करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और अपडेट की नीड है, जिससे पूरा स्मूथ एक्सपीरियंस हो जाए एनिमेशंस का। बाकी मोटोरोला अपडेट की फ्रीक्वेंसी भी बेटर कर देना तो बहुत सही हो सकता है सब कुछ। अब 9th पॉइंट की बात करते हैं, जो कि इस फोन का कैमरा। यहाँ पर ना 50+50 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। अब अच्छी बात यह कि हमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिला है, मतलब 8 मेगापिक्सल नहीं है जो कि यूजुअली देखने को मिलता है। और जब मैंने अल्ट्रा वाइड लेंस से पिक्चर्स भी क्लिक करी ना, आई थिंक 50 मेगापिक्सल की वजह से कुछ डिटेल्स ज्यादा देखने को मिलती है। इनफैक्ट अल्ट्रा वाइड लेंस में ऑटो फोकस का सपोर्ट है ना, तो इस वजह से मैक्रो फोटोज भी आ रही है। और मेन कैमरे की बात करूं तो इन फोटोज को देखो, आई थिंक बहुत अच्छी डिटेल्स है फोटोज के अंदर। और अच्छी बात यह कि ओवर सैचुरेशन नहीं है फोटोज के अंदर। कुछ कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि हियर एंड देयर कलर्स थोड़े से बूस्टेड हो जाए, बट यूजुअली ये नहीं करता। और जैसे कि मैंने डिस्प्ले डिपार्टमेंट में सजेस्ट करा था, इफ इन केस आप ये फोन खरीदो तो डिस्प्ले सेटिंग्स में नेचुरल कलर प्रोफाइल पे देखना, वरना गैलरी में ऐसा लगेगा कि लाइक बहुत ही पंची फोटोज ये फोन खींचता है। बाकी मेन कैमरे में मैंने ये भी नोटिस किया है कि आई थिंक HDR परफॉर्मेंस इस फोन की अच्छी है। पोर्ट्रेट्स की भी बात करूं तो यहाँ पर एक कटआउट अच्छा निकाल लेता है, डायरेक्शन अच्छी है। और स्पेसिफिकली मैं ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि अननेसेसरी ऑरेंज टिंट या फिर येलो टिंट स्किन पे नहीं आता। बस स्किन जो है कभी कभी ब्राइट देखने को मिल सकती है। और अगर लो लाइट की भी बात करो ना, तो सरप्राइजिंगली हाईलाइट कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है और नॉइज भी ये ठीक से कंट्रोल कर पा रहा है। और फ्रंट कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का, और मैं कुछ सेल्फीज आपको दिखाता हूँ। स्लाइटली स्मूथ स्किन टोन यहाँ पर रहती है, थोड़ा सा ब्राइट और फ्लैट लुक वाली सेल्फीज आती है। और वीडियो की मैं बात करूं तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि सारे लेंसेज से ये 4K 60 FPS शूट कर सकता है। और मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वीडियो क्वालिटी ज्यादा बेटर ही देखने को मिली, क्योंकि इस वीडियो सैंपल में HDR ये ठीक से मैनेज कर रहा है। तो अपनी सारी टेस्टिंग को देख के ना, पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं कि फोन के बारे में मैं एग्जैक्टली में क्या सोचता हूँ। एग्जैक्टली प्राइस बताऊं तो ये फोन 30,000 रुपीज का है और डिस्काउंट के बाद 29,000 रुपीज का रहता है। 23 दिसंबर से इस फोन की सेल स्टार्ट है और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल रहेगा फोन। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको स्लिम फोन चाहिए और कम से कम कॉम्प्रोमाइजेस चाहिए, तो आई थिंक आपको ये मोटोरोला H70 कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि सेगमेंट के अंदर स्लिम होना काफी लोगों को इंटरेस्टिंग लग सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।